हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले इस स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है हंगर फॉर गोल्ड। हंगर यानी कि भूख, फॉर यानी के लिए, गोल्ड यानी कि सोना। हंगर फॉर गोल्ड, सोने के लिए भूख या फिर सोने की भूख। सिकंदर वॉज अ डोमिनेंट एम्परर। सिकंदर ये नाउन है, एक राजा का नाम है। अ डोमिनेंट यानी कि एक शक्तिशाली, एम्परर यानी कि सम्राट या फिर राजा। सिकंदर वॉज अ डोमिनेंट एम्परर। सिकंदर एक शक्तिशाली राजा था। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी की रूपों में से वॉज आया है। और सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, या फिर बी के रूपों में से मतलब कि वॉज या वर का इस्तेमाल करके सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाया जाता है। ही वॉन्टेड टू विन द होल वर्ल्ड। ही उसे वॉन्टेड चाहिए था, या फिर चाहता था, टू विन जीतना, होल यानी कि पूरा, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, पूरी दुनिया। ही वॉन्टेड टू विन द होल वर्ल्ड। वह पूरी दुनिया जीतना चाहता था। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, to fulfill his wish, he proceeded with his soldiers and crushed many cities. To fulfill, पूरा करने के लिए, his wish, अपनी इच्छा, he proceeded, वह रवाना हुआ, या फिर वह आगे बढ़ा, with his soldier, अपने सैनिकों के साथ, एंड और क्रश्ड यानी कि रौंदना, मेनी सिटीज कई शहरों को। टू फुलफिल हीज विश ही प्रोसीडेड विथ हीज सोल्जर्स एंड क्रश्ड मेनी सिटीज। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह अपने सैनिकों के साथ रवाना हुआ या फिर आगे बढ़ा और कई सिटियों को रौंदा। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पर ये एक क्लाउज है और ये एक क्लाउज है। सेंटेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, पर यहाँ से ये एक क्लाउज है और ये यहाँ से एक क्लाउज है और ये यहाँ से एक क्लाउज है। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। ही अटैक्ड अ सिटी। ही वह अटैक्ड हमला किया, अ सिटी एक शहर पर, या फिर उसने, ही यानी कि उसने, ही अटैक्ड अ सिटी, उसने एक शहर पर हमला किया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। वंस ही स्टॉप्ड हीज हॉर्स। वंस एक बार, ही उसने, स्टॉप्ड रोका, हीज हॉर्स अपना घोड़ा।
वंस ही स्टॉप्ड हीज हॉर्स, एक बार उसने अपना घोड़ा रोका। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट। एंड नॉक्ड एट अ डोर ऑफ अ हाउस, एंड और नॉक्ड खटखटाया, एट पर, अ डोर एक दरवाजे पर, ऑफ काकी के, अ हाउस एक घर के, एंड knocked at a door of a house और एक घर के दरवाजे पर खटखटाया। but nobody came, but लेकिन nobody कोई भी नहीं, came आया, but nobody came लेकिन कोई भी नहीं आया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। आफ्टर नॉकिंग अगेन एन ओल्ड लेडी केम, आफ्टर बाद में, नॉकिंग खटखटाने पर, अगेन फिर से, आफ्टर नॉकिंग अगेन फिर से खटखटाने पर या फिर से खटखटाने के बाद, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला, केम आई, आफ्टर नॉकिंग अगेन एन ओल्ड लेडी केम फिर से खटखटाने के बाद एक बूढ़ी औरत आई। सिकंदर रूडली आस्क्ड फॉर सम ब्रेड, सिकंदर ये नाउन है उस राजा का, रूडली बेरुखी से, आस्क्ड फॉर मांगा। आस्क ये पूछने के लिए आता है, पर आस्क के साथ जब कभी भी फॉर आता है तो वो मांगना कहा जाता है। सम ब्रेड यानी कि कुछ रोटियां या फिर कुछ रोटी। सिकंदर रूडली आस्क्ड फॉर सम ब्रेड, सिकंदर ने बेरुखी से कुछ रोटी मांगी। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। द लेडी रिकग्नाइज्ड हिम एज सिकंदर, द लेडी औरत ने रिकग्नाइज्ड पहचान लिया, हिम उसे, एज सिकंदर सिकंदर के रूप में, एज यानी के रूप में। द लेडी रिकग्नाइज्ड हिम एज सिकंदर, औरत ने उसे सिकंदर के रूप में पहचान लिया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। शी वेंट इनसाइड, शी वह, वेंट गई, इनसाइड अंदर, शी वेंट इनसाइड वह अंदर गई। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और अदर वर्ड्स। और ये गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है। एंड ब्रॉट अ कास्केट फिल्ड विथ ज्वेल्स, एंड और ब्रॉट ले आई, अ कास्केट एक बक्सा, फिल्ड भरा हुआ, विथ से ज्वेल्स यानी कि रत्नों से। एंड ब्रॉट अ कास्केट फिल्ड विथ ज्वेल्स और रत्नों से भरा हुआ एक बक्सा ले आई। सिकंदर एक्रोमोनियसली सेड, सिकंदर ये नाउन है, एक्रोमोनियसली यानी कि तीखे पन्ने से या फिर बेरुखी से, सेड कहा। सिकंदर एक्रोमोनियसली सेड, सिकंदर ने बेरुखी से कहा। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। व्हाट इज दिस, व्हाट क्या, इज है, दिस यह, व्हाट इज दिस यह क्या है। और ये प्रश्नार्थी वाक्य है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग ये WH फैमिली वर्ड से हुई है और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है।
और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई हैड आस्क्ड फॉर सम ब्रेड। मैंने आस्क्ड फॉर मांगी थी, सम कुछ, ब्रेड रोटी। आई हैड आस्क्ड फॉर सम ब्रेड, मैंने कुछ रोटी मांगी थी। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड आया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट वॉट यू हैव ब्रॉट, बट लेकिन, वॉट क्या, यू तुमने, ब्रॉट ले आया। बट वॉट यू हैव ब्रॉट, लेकिन तुमने क्या ले आया, ज्वेल्स, रत्न या फिर गहने। द लेडी सीरियसली सेड, द लेडी औरत ने सीरियसली गंभीरता से, सेड कहा। द लेडी सीरियसली सेड, औरत ने गंभीरता से कहा। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में। आई नो यू आर सिकंदर, मुझे, नो पता है, तुम यानी कि यू यानी कि तुम, आर हो, सिकंदर ये नाउन है। आई नो यू आर सिकंदर, मुझे पता है तुम सिकंदर हो। और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से आर आया है। जिस तरह से सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीके से होता है, उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीक़ों से होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और उसको यस या फिर ईएस प्रत्यय लगता है, या फिर बी के रूपों में से आर, एम और ईज आता है। यूअर हंगर इज नॉट फॉर ब्रेड, यूअर यानी कि तुम्हारी, हंगर यानी कि भूख, इज नॉट यानी कि नहीं है, फॉर ब्रेड यानी कि रोटी की। यूअर हंगर इज नॉट फॉर ब्रेड, तुम्हारी भूख रोटी की नहीं है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर बी के रूपों में से इज आया है और नॉट आया है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। बट फॉर गोल्ड, बट बल्कि, फॉर गोल्ड यानी कि सोने की, बट फॉर गोल्ड बल्कि सोने की। इफ यूअर हंगर हैड बीन फॉर ब्रेड, अगर तुम्हारी भूख रोटी की होती। यू वुडंट हैव बीन हियर टू स्नैच अदर्स ब्रेड, यू तुम, वुडंट यानी कि गागी का सेंस होगा, नॉट है इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। हियर यहाँ, टू स्नैच छीनने के लिए, अदर्स दूसरों की, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी का सेंस होगा, ब्रेड यानी कि रोटी। यू वुडंट हैव बीन हियर टू स्नैच अदर्स ब्रेड, तुम दूसरों की रोटी छीनने के लिए यहाँ नहीं होते। और वुड आया है इसलिए ये फ्यूचर का सेंटेंस है, और वुड के साथ में नॉट है इसलिए ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर विल के बजाय वुड आया है क्योंकि इस सेंटेंस के पहले ये सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए यहाँ पर विल के जगह पे वुड आया है। These words made him to think again. These words, यह शब्द या फिर यह कथन, made यानी कि करना या फिर बनाया, him उसे, to think सोचने के लिए, again फिर से। These words made him to think again. यह शब्द, यह सेंटेंस, यह शब्द उसे
फिर से सोचने के लिए मजबूर किया या फिर सोचने लगाया। एंड अगेन एंड हीज प्राइड वॉज शैटर्ड। एंड और अगेन फिर से, हीज प्राइड उसका अभिमान, शैटर्ड चूर चूर हो गया। एंड अगेन एंड हीज प्राइड वॉज शैटर्ड और फिर से उसका अभिमान चूर चूर हो गया। आफ्टर दैट, आफ्टर यानी कि बाद में, दैट यानी कि इसके, आफ्टर दैट इसके बाद, ही बेग्ड हर पार्डन, ही उसने बेग्ड मांगा, हर पार्डन यानी कि अपनी क्षमा या फिर अपनी माफ़ी। ही बेग्ड हर पार्डन उसने अपनी माफ़ी मांगी या फिर उसने माफ़ी मांगी। एंड वेंट फ्रॉम दैट सिटी विदाउट टेकिंग एनीथिंग। एंड और वेंट गया, फ्रॉम दैट उससे या फिर वहाँ से, सिटी यानी कि उस शहर से, विदाउट बिना, टेकिंग लिए, एनीथिंग कुछ भी। एंड वेंट फ्रॉम दैट सिटी विदाउट टेकिंग एनीथिंग और बिना कुछ लिए उस शहर से गया। अब देखेंगे हम मोरल ऑफ द स्टोरी। प्राइड हैथ अ फॉल, प्राइड यानी कि घमंड, हाथ अ फॉल यानी कि उसका पतन। प्राइड हाथ अ फॉल, घमंड का पतन होता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।